आज की जो अयोध्या की बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य 22 तारीख से 22 फरवरी से शुरू होने जा रही अनुरोध पदयात्रा। यह अनुरोध पदयात्रा कहां से शुरू हो रही है? मुख्यमंत्री के तपस्थली गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री के कर्मस्थली लखनऊ कालिदास मार्ग 5 मुख्यमंत्री आवास। इसका उद्देश्य क्या है कि मनरेगा मजदूर संघ की जो 7 मांगे हैं, जिन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरा करने के लिए वो 3 वर्ष से कह रहा है, चाहे समूह के माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए लोन को माफ करने की बात हो, या मनरेगा के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों को निगरानी निरीक्षण का अधिकार देने की बात हो, चाहे देश की मर रही नदियों के उद्धार और जंगलों के निर्माण के लिए मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बनाने की मांग की बात हो, या मनरेगा की नीतियों में मनरेगा मजदूर संघ को सम्मिलित करने के लिए राज्य गारंटी परिषद में 8 प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की बात हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का माहौल बन सके, सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों को सही ढंग से जमीन पर उतारा जा सके, उसके लिए मनरेगा मजदूर कल्याण ट्रस्ट को हर 400 समूह पे कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति देने की मांग की बात हो। इन सभी मांगों को पूरा कराने के लिए संगठन ने 3 वर्षों से जो विभिन्न आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन की कड़ी में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सरकार पे लोकतांत्रिक तरीके से जन दबाव महसूस कराने का पदयात्रा। क्योंकि ये पदयात्रा 22 फरवरी से चलेगी, भारी संख्या में पुरुष महिला इसमें सम्मिलित होंगे, तो एक दिन में 20 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चल मिलेगा, और दूरी गोरखनाथ मंदिर से लखनऊ तक की 300 किलोमीटर। लिहाजा अगर 20 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे तो 14 रात 15 दिन का समय लगना। तो 20 किलोमीटर पे हम जब रात रुकेंगे 2000, 4000, 5000, 8000 की संख्या में, तो वहां भोजन चाहिए, सोने की व्यवस्था चाहिए, यानी 14 रात ये व्यवस्था कंटिन्यू चलनी है। उस जगह का भी चिन्हीकरण होना चाहिए जहां वो लोग रुकेंगे रात। तो संगठन का मुखिया होने के नाते कल से मैं वो दूरी नाप रहा हूं गोरखपुर से, और अयोध्या तक नापते आ गया हूं। 7 स्थान चिन्हित कर लिए गए। ठीक है, हमने सोचा कि अयोध्या आ गया हूं तो इस पदयात्रा में ये 4था जनपद पड़ेगा, और पदयात्रा में जो जनपद पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है नहीं। जो जिला गाजीपुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है, बागपत है, शामली है, मेरठ है, यहाँ के प्रमुख पदाधिकारी यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे, अपना होर्डिंग वगैरह लगा देंगे, पर्याप्त रहेगा। लेकिन जो जनपद पदयात्रा के रास्ते में है उन्हें तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ना। इस पदयात्रा को सफल करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो हमने कहा अयोध्या की बैठक ले लेते हैं। और एक बात और बहुत जरूरी थी बैठक लेने की, संगठन इस पदयात्रा को सफल करने के लिए आज 8-10 दिन से सभी जिला टीमों और ब्लॉक टीमों से कह रहा है कि आप सभी लोग जो है ग्राम सभा में मनरेगा मजदूर संघ की 6 सदस्यीय समिति बना दें, और उसी गांव में समूह कर्ज माफी आंदोलन की समूह की 6 महिलाओं की एक 6 सदस्यीय समिति बना दें। लेकिन संगठन के पदाधिकारी इसको लेकर बड़ा भ्रमित, चाहे वो जिला लेवल के हों, चाहे ब्लॉक लेवल के हों, चाहे ग्राम सभा लेवल के हों, कि क्यों बनाना है और कैसे बनाना। तमाम सवाल भी हैं। रात में आपके प्रदेश जिला महासचिव जी ने इस पे तमाम प्रश्न किए भी इनसे, और इनको मैंने समाधान भी बताया। हमें लगता है बाद में बता भी पाएंगे आप लोगों को, और मुझे लगता है कि आप संतुष्ट भी होंगे। लेकिन मैं चूंकि बैठक ले रहा हूं तो मैं बताऊं, चुनावी वर्ष है,
पदयात्रा भी सफल करनी है। ये 2 चुनौतियां हैं हम लोगों के सामने, तीसरी नहीं है। एक 22 फरवरी की पदयात्रा को सफल करना, जिससे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन दबाव महसूस हो, मांगों को पूरा कर सके। साथ ही साथ इस पदयात्रा से मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों से ग्रामीण समाज और अच्छे तरीके से जुड़ सके। ग्रामीण समाज आपसे तब जुड़ेगा जब आपके उद्देश्यों को समझेगा, जानेगा। अभी जब आपका ब्लॉक पदाधिकारी, ग्राम सभा पदाधिकारी आपके उद्देश्यों को नहीं जान समझ पा रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, तो ये उम्मीद करना बेईमानी है कि आम ग्रामीण समाज इसको महसूस कर पा रहा है। तो इस पदयात्रा को सफल करना इसके लिए भी जरूरी है कि जिससे ग्रामीण समाज महसूस कर पाए कि मनरेगा मजदूर संघ के छोटे बड़े पदाधिकारी ग्रामीण समाज के लिए क्या कर रहे हैं, रोल क्या है इनका, उनके डेवलपमेंट। और इसको करने के लिए तरीका क्या है? हम गांव में अपने पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाएं, जिससे पदयात्रा सफल हो और भविष्य में जब चुनाव हो तो हर बूथ के हमारे पास अधिक से अधिक पदाधिकारी खड़े रहे। अब समस्या यह है कि आपने पहले से मनरेगा मजदूर संघ के 3 ग्राम सभा पदाधिकारी बनाए हुए, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव। उनसे भी आपने वादे किए हैं कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं, संगठन निगरानी समिति बनाने की लड़ाई लड़ रहा है और पूरी होती है तो अध्यक्ष जी आपको निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कोषाध्यक्ष, सचिव जी आपको उस समिति रख दिया जाएगा। तो जब आप समिति बनाने जाएंगे 6 की, तो स्वाभाविक है उन 3 लोगों का प्रमोशन करेंगे, तभी उन 3 जगहों को खाली कर पाएंगे, उस पर 3 नए कार्यकर्ताओं को बैठाएंगे। तो जिसका आप प्रमोशन करेंगे उससे भी 200 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क आप लेंगे ही। तो आपसे जवाब पूछेगा कि भैया हम 200 दे लाली, हमसे तो काले राला कि मंगवा पूरा हो तो निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दे, मंगवा भाई नाई पूरा हो भाई लड़िया चल किया, हम मानता कि आज न बिहान पूरा हो ही, लेकिन जब पता सटा धरत हम कैसे हो पे रख जा, ये पूछेगा नहीं पूछेगा? और तब आपके पास एक उचित जवाब होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे पदाधिकारी के सवालों का उचित जवाब दें, जबरदस्ती उसको अपनी बात ना मनवाएं। तब आप उससे कहेंगे कि देखिए ग्राम सभा अध्यक्ष, आपसे जो वादे किए गए हैं, संगठन उस वादे को भली भांति जानता है और उसको पूरा भी करेगा। कैसे? जब निगरानी समिति बनेगी तो अधिनियम के हिसाब से 7 सदस्य बनेगी, उसमें 7 लोग रहेंगे, जिसमें 2 प्रमुख पदाधिकारी होंगे, एक निगरानी समिति का अध्यक्ष, एक निगरानी समिति का सचिव। अब आप पुराने ग्राम सभा अध्यक्ष थे, हमने आपको ऊपर लाया, आपकी जगह खाली हुई, नए कार्यकर्ता को ग्राम सभा अध्यक्ष बनाया और उसके पास नया कोषाध्यक्ष, नया सचिव बनाया और आपके साथ जो कोषाध्यक्ष सचिव था उसको ऊपर ले आया और हमने ग्राम सभा अनुशासन समिति बना के उसमें आप तीनों को मेंबर बना दिया। 3 नए लोगों को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव बना दिया, ये 6 की संख्या हो गई। अब जब समिति बनेगी तो आप पुराने ग्राम सभा अध्यक्ष थे, आपको मनरेगा निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जो नए ग्राम सभा अध्यक्ष हैं उन्हें मनरेगा निगरानी समिति का सचिव बना दिया जाएगा। उचित भी है, नहीं उचित है? और बाकी जो आपके सचिव कोषाध्यक्ष हैं, जो नए के सचिव कोषाध्यक्ष हैं, उन्हें सदस्य बना दिया जाएगा। एक की कमी पड़ेगी तो उस समय आप 6 लोग मिलकर ढूंढ लेंगे और फटाक समिति हमारी तैयार हो जाएंगी। ये उसके उस प्रश्न का जवाब। उसके बाद वो दूसरा प्रश्न आपसे कर सकता है, क्या? कि हम जब अनुशासन समिति में आए तो हमारा काम क्या है? कर सकता नहीं कर सकता है कि हम ग्राम सभा अध्यक्ष, आप हमसे कह रहे थे भैया सदस्य बनाओ, लेबर डिमांड भराओ, रोजगार सेवक को दो, काम मंगाओ। अब हम अनुशासन समिति में आ गए तो हमारा काम क्या? तो आपको इसका उत्तर देना है कि देखिए, जब आपको हम ग्राम सभा अध्यक्ष बनाए थे, फलाने जी को कोषाध्यक्ष सचिव बनाए थे, उस समय आपके ग्राम सभा में आपके पहले
मनरेगा मजदूर संघ का कोई पदाधिकारी नहीं था। यानी आपको मार्गदर्शन देने के लिए आपके पास कोई नहीं था, मात्र आपसे दूर बैठा हुआ मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जिससे आपके फंसने पर मैं फोन से आपकी मदद कर पा रहा था। संगठन की मजबूरी थी, संगठन नया था, लेकिन अब 2 वर्ष संगठन पुराना हो गया है। अब संगठन के पास आप जैसे आपके गांव में 3 अनुभवी पदाधिकारी हो गए हैं। जब बैठक में आ जाता है मोबाइल को बंद कर दिया जाता है 15-20 मिनट के लिए। इससे 2 नुकसान होते हैं ना, एक तो आप सुन नहीं पाते, दूसरा दूसरे को भी सारे लोगों को निगाह वही से चला। तो आप जैसे अनुभवी पदाधिकारी 3 हैं, और अगर आप चाहते हैं मनरेगा मजदूर संघ आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, तो अपने अनुभव का लाभ अब आपको संगठन को देना चाहिए। और वो लाभ क्या है? आप जब ग्राम सभा टीम बनाए तो आपको बताने वाला कोई नहीं था गांव में कि लेबर डिमांड क्या होता है, लेबर डिमांड भरना कैसे है, मीटिंग 19 तारीख को कैसे करनी है, रोजगार सेवक से काम कैसे मांगना है। लेकिन अब जो नई ग्राम सभा टीम बन रही है, उसके ऊपर आप एक अनुभवी पदाधिकारी यहां रख दिए जा रहे हो, जो इसी गांव के हो। अब वो 3 जो है नए, उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष से नहीं पूछना होगा कि लेबर डिमांड किसे कहते हैं, वो टप दे आप बता दोगे इधर लेबर डिमांड है। भरना कैसा है, इसको ब्लॉक अध्यक्ष जी से नहीं पूछना होगा, ब्लॉक अध्यक्ष जी के रामो क्रम पे नहीं रहना होगा कि वो आवे गांव में मीटिंग ले तब लेबर डिमांड भरे, क्योंकि आप 3 अनुभवी पहले से हो। आप लेबर डिमांड उनसे अपनी देखरेख में नई ग्राम सभा टीम करवा दोगे। 19 तारीख की मीटिंग, अगर वो तीनों नए हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के प्रश्न है उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप 2 अनुभवी 3 अनुभवी हो, आप कहोगे अरे भाई तुम 3 तो 3 हम नए पुराने हैं, चलो 6 लोग मिलकर सबको इकट्ठा करके मीटिंग कर देते हैं। आप ये सपोर्ट कर दोगे। रोजगार सेवक से वो तीनों नए हैं, डरेंगे, तो आप तीनों पुराने हो, लड़े भिड़े हो, आदत पड़ गई है, तो आप मदद करके उन तीनों की लेबर डिमांड समय से जमा करा दोगे, समय से काम दिला दोगे। ये आपका काम है। उसके बाद चूंकि आप अनुशासन समिति में हो, इसलिए जो नई ग्राम सभा टीम बन रही है, अगर ये अनुशासनहीन होती है, सदस्यता शुल्क मानक से अधिक लेती है, या सदस्य ज्यादा बनाती है, छुपाती है, तो आप इसकी सूचना ब्लॉक अध्यक्ष को दे पाओगे और संगठन आपके गांव में सदाचारी नैतिक बना रहेगा। ये आपका काम है। संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? और ये बता करके आप मनरेगा मजदूर संघ की 6 सदस्यीय समिति वहां बना दोगे और पुराने नए दोनों पदाधिकारियों से वार्षिक शुल्क 200 रुपए ले लोगे और रजिस्टर पे तुरंत पुराने की आईडी बनी ही है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, पद नाम, आईडी, तो तुरंत कुटुंब शुल्क की आईडी बना दोगे। उनका नाम, नंबर, आईडी नंबर, पद नाम, ग्राम सभा का नाम लिख करके उनका शुल्क लेकर जमा कर लोगे। 6 सदस्यीय समिति की एक रजिस्टर आपकी बन गई। ये ब्लॉक टीम को करना, रजिस्टर उनका बन गया। अब उसी गांव में 6 सदस्यीय समूह कर्ज माफी आंदोलन की समिति बनाने की बात, अपने साथ आप बूफर लेकर जाए, बड़ी मोबाइल के साथ बूफर लेकर जाए, उस गांव में जाते ही वहां के समूह के लोगों को इकट्ठा करें। कौन से लोग? जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिए हुए लोग हैं। किसके सहयोग से? पुरानी ग्राम सभा टीम के सहयोग से। वो जानेगी ना पुरानी ग्राम सभा टीम, कमरे गलिया बगलिया के समूह लोन ठोक लेगा, यानी नहीं जानी, और खड़ दे 10 लोगों को, ये पूरे गांव को बुलाओ, 10 लोगों को बुला लिया। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मैसेज है आपके पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मैसेज है आप लोगों के पास, नहीं होगा आपके पास, जिला अध्यक्ष जी से मांग लेंगे आप, जिसमें मैं बोल रहा हूं समूह के लोगों को कि क्यों समिति बनानी जरूरी है उनके लिए, और क्यों समिति में जुड़ने के लिए जरूरी है, और क्यों पदयात्रा में आने के लिए जरूरी है, और पदयात्रा के खाने पीने के खर्चों के लिए 300 रुपया देना क्यों जरूरी है, ये मैं उसमें बोल रहा हूं। तो उन 10 महिलाओं को इकट्ठा करके बूफर लगा के मेरा वह संदेश आप समूह की माताओं और बहनों को सुना देंगे, तो मुझे पक्का भरोसा है कि जिस प्रकार से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है, गांव की गरीब महिलाएं, भोली भाली महिलाएं जिस तरह माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्जे से दबी हुई हैं, सहर्ष
आपके कहने पर मनरेगा मजदूर संघ के समूह कर्ज माफी आंदोलन समिति की सदस्य बन जाएंगी। 300 रुपया आपको वह शुल्क भी दे देंगी। अगर आप उनसे बताएंगे कि फला तारीख से पदयात्रा है, वह सम्मिलित भी होंगी, इसमें दो राय। लेकिन जो मैंने बताया, अगर आप ऐसे करते हैं तो, और ये नैतिक है, धर्म पूर्वक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लड़ाई में लगने वाले खर्चों को वो झेले। क्या है? गलत है। और पदाधिकारियों को निर्भय होकर के उनसे कहना चाहिए कि है कार्यक्रम होता है, हमें इतना खर्च बा, तो अरे चंदा लगल रखना तो के दर। मैं तो कहता हूं अपने जिला टीमों से, तो जिला पंगा हुआ भेजाओगे। क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे दिल में यह है कि मैं उसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, उनके लिए मांग रहा हूं, उनके लिए मांग रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं। यह आपको करना होगा। अब एक समस्या और आ रही कि जब पदयात्रा चलेगी, ठीक है, और रौनाही चौराहे पे आएगी, यहां रात रुकने का कार्यक्रम हुआ, अब 5000 कार्यकर्ता यहां रुकेंगे, तो साथे में वो चाउर आटा थोड़ी लेके पैदल चली हैं कि अपन आटा और कंडी और लकड़ी लेते जाएंगे। अब बताओ, लाद के चल पाएंगे? वो नहीं चल पाएंगे। तो किसी तरह से उघारे चलिए, इतने बहुत बड़ा। तो यहां व्यवस्था कौन करेगा? सोहावल को बुला कर दिया, लेकिन उसके पास भी तो 5000 लोगों को खिलाने की औकात नहीं। क्योंकि मैंने अभी पहले कहा कि संगठन श्रमिकों का है, लोग किसी तरह चल रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या है? जन सहयोग। और अभी मैंने पहले बताया कि इस पदयात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि गांव, ग्रामीण समाज आपकी लड़ाई से जुड़ सके, आपके योगदान से परिचित हो सके। इसके लिए सरल तरीका है कि जब संगठन से एक डेट आ जाएगा और स्थान निश्चित कर दिया जाएगा कि रौनाही पदयात्रा फला तारीख को रुकेगी, तो ब्लॉक टीम ये 4 लोग वह 4 दिन पहले बैठ जाए, सूची बना लें कि रौनाही चौराहा, इसके गोलाई में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर कितनी ग्राम सभाएं आ रही, ठीक, और उन ग्राम सभाओं में दौरा कर दे, अधिकतम 10 ग्राम सभा, और दौरा कर कहा जाए समूह के पास, समूह के पास जाए, कापी कलम लेके जाए और उन्हें बताए कि समूह कर्ज माफी आंदोलन की पदयात्रा गोरखपुर से चली है, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आपके समूह लोन माफ करने की बात करेगी। और उस पदयात्रा में इतने लोग सम्मिलित हैं और रौनाही फला तारीख को रात रुकेंगे आपके लोन माफी के लिए। आप उस पदयात्रा में नहीं जा पा रहे, तो अगर आपका धर्म बनता हो, आपका दिल कहता हो कि हम उस पदयात्रा में नहीं जा पा रहे, मुख्यमंत्री जी लोन माफ करेंगे तो मेरा भी माफ होगा, तो हमें रौनाही रुकने वाले पदयात्रियों के भोजन की और रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपका धर्म कहता है, आपका दिल कहता है, तो आप करिए। तो मुझे लगता है उस गांव की समूह की महिला ये जरूर कहेगी, काहे नहीं भैया, जो हमारे बेवत है तो हम जरूर करें, नहीं कहेगी? तो तुरंत आप उससे कहें कि बहुत 1000 खाना 1 करोड़ नहीं चाहिए, अरे 4 किलो आटा, 4 किलो चाउर, 1 बोरिया कंडी लेके फला तारीख के पहुंच जाए। है? तो गांव की महिला 4 किलो आटा, 4 किलो चाउर, 1 बोरिया कंडी लेके पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी? और तुरंत आप कापी पे नोट कर लीजिए, ग्राम सभा फला लक्ष्मीना देवी 4 किलो आटा, 4 किलो चावल, 1 बोरा कंदी लेकर उपस्थित होंगी, मोबाइल नंबर। और धमका बताई गईला, देखा भाई हमारे बड़ा काम बा, हम तुम्हारा तो बता होता ना पाए, अब तुम्हारा धर्म जाने, तुम्हारा कर्म जाने, और तुम्हारे भरोसे उपयात्री बातें आज कह जालू हम लिख लेंगे, नहीं आ पावे लड़का भेजती है, और ना ही भेजबू तो खैले बिना राती के लोग बिना खैले सूती है, और सवेरे फिर तुम्हारे खातिर
मांगे मुख्यमंत्री से जही है, तू अपन धर्म जाने, तू अपन कर्म जाने। मैं गारंटी लेता हूं कि अभी गांव इतना बेईमान नहीं हुआ भारत का। वो जिस तारीख की आपकी पद यात्रा रुकेगी, अगर आप 1000 महिलाओं से ये बात करके आएंगे तो 400 महिला सामान लेके वहां पहुंची जई हैं। और कंडी आटा चाउर लेके पहुंच गई तो लिट्टी दाल और भतवे और चोखवे ये तो बनेगा, है बनेगा और आराम से बन जाएगा। साथ ही साथ आप ब्लॉक टीम को रौनाही के चारों तरफ 10 गांव में एक गहरी पैठ भी बन जाएगी और उस 10 गांव के लोग जब रौनाही आकर के भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे तो मीडिया में भी बात जाएगी। और बात किस तरह जाएगी? मनरेगा मजदूर संघ के अनुरोध पद यात्रा को मिल रहा है भारी समर्थन। जगह जगह ग्रामीण समाज और स्वयं सहायता के समूह के लोग कर रहे हैं खातिरदारी। एक पॉपुलरिटी मिलेगी, लोगों का जुड़ाव होगा। जहां जहां यात्रा रुकेगी, आपके जिले में अगर 4 पड़ाव है, एक पड़ाव पे 10 ग्राम सभा जुड़ा तो 40 ग्राम सभा आपसे जुड़ जाएगा और चुनाव के समय वोट जाएगा। ये सब काम किया जा सकता है बैजनाथ जी। रंजीत जी, ये काम होगा कि प्रश्न होगा खाली? के मन में बहुत प्रश्न है। तो अखिल भारत जय।